नमस्कार। इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी ज़रूरी हैं। आज हमारे देश में बेहतर चिकित्सा के साथ साथ बेहतर दवाइयां भी उपलब्ध हैं, मगर जब बात आती है कोई कैंसर से पीड़ित मरीज़ अपने घर परिवार को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में इलाज कराने जाता है तो उसके रहने और खाने की सबसे बड़ी समस्या होती है, जिसे सोचकर ही मरीज़ के परिजन अक्सर डर जाया करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको आपके रिश्तेदार या दोस्त भी रखने को तैयार नहीं होते हैं, मगर अब आपके लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है इंटास फाउंडेशन, जो कि दिल्ली के हौज खास विलेज में मौजूद है, जहां पर आपको रहने के लिए और खाने के लिए किसी भी तरह के पैसे का भुगतान नहीं करना पड़ता है। इंटास फाउंडेशन द्वारा अपना घर के नाम से एक सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें 16 कैंसर के मरीज के साथ साथ उनके परिवार का कोई एक सदस्य देखभाल के लिए उनके साथ रह सकता है, जिनके रहने का और खाने का तथा हॉस्पिटल आने और जाने के लिए सभी तरह की सुविधाएं इंटास फाउंडेशन के द्वारा अपना घर में निःशुल्क प्रदान की जाती है। भारत के कोने कोने से आए हुए कैंसर के मरीजों को भटकने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली आने के बाद कैंसर से पीड़ित मरीज इंटास फाउंडेशन के अपना घर में रहकर अपना इलाज करा सकते हैं। इंटास फाउंडेशन के अपने घर में तीनों टाइम के भोजन के साथ साथ कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है, जैसे कि कैंसर पीड़ित मरीजों का जन्मदिन सेलिब्रेट करना, सभी फेस्टिवल पर उनके साथ इंटास फाउंडेशन के कर्मचारियों का सेलिब्रेट करना और समय समय पर कैंसर से पीड़ित मरीजों की विशेष देखभाल करते रहना और उनको घर जैसा वातावरण देने का प्रयास इंटास फाउंडेशन का उद्देश्य है। आइए दिखाते हैं कि इंटास फाउंडेशन में आए हुए कैंसर पीड़ित मरीजों का और उनके परिजनों का क्या कहना है। मेरा नाम मलिक सद्दाम है और मैं बिहार कटिहार से रहने वाला हूँ। ये मेरे पापा हैं और मैं इनको लेके आया था आज से 2 महीने पहले। मैं पहले रहता था एम्स के बाहर जो है सदन है, सुरेखा विश्राम सदन, वहाँ पर रहने के लिए तो ठीक है, लेकिन थोड़ी ये है कि पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ खटमल वगैरह बहुत ज़्यादा है, जो कि अगर हम ब्लड चढ़ा के आते हैं हॉस्पिटल से तो वहाँ जाके उतना निकाल लेते हैं खटमल, इतना ज़्यादा खटमल है। तो हमें यहाँ पर एक साहब ने बताया था यहाँ के बारे में कि आप वहाँ चले जाओ, आपको बेहतर सुविधाएँ मिल जाएंगी यहाँ पर। और हालांकि मैं जब यहाँ आया तो देखा जैसे उन्होंने बताया था उससे बेहतर सुविधाएँ मिली। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि इनकी हालत पहले से कितनी बेहतर है। जब हम आए थे तो ये ऐसी कंडीशन में थे कि डॉक्टर भी मना कर रहे थे कि हम इनका क्या करेंगे। इंटास के द्वारा रहने की सारी सुविधाएं मिल रही है, रहने को, खाने को, उसके बाद हॉस्पिटल आना जाना। बाकी यहाँ जो एक अपने घर में रहते हैं उस तरह की सारी सुविधाएं मिलती है। मतलब पता नहीं चल रहा है कि हम अपने घर में हैं या फिर अपने घर से बाहर हैं। तो यहाँ मतलब बहुत ही अच्छा माहौल है। भाई लोग हैं और भी जो हैं मतलब सर मैम लोग हैं, सभी का व्यवहार यहाँ के मतलब लोगों से बहुत ही अच्छा है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सबको मतलब समझाते हैं और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत शुक्रिया इंटास फाउंडेशन का और अपना घर का, जो कि लोगों के लिए इतना अच्छा फाउंडेशन मतलब ये किया है। जो यहाँ आके मतलब आदमी, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। तो मैं दुआ करूँगा कि सब यहाँ से बेहतर होके जाएं। सीमा देवी, बिहार से।
मेरा ऑपरेशन हुआ था तो रजगड़िया में थे तो वहाँ पे 14 दिन पे निकाल दिया जाता है। तो मैं रोड पे थी तो एक राजेश भैया थे, वही बताए कि वहाँ पे है। तो मेरे पति आए यहाँ, बातचीत की अभिषेक सर से, तो बोले कि ठीक है आ जाइए। तो यहाँ हम रहने लगे। उसके बाद फिर चेकआउट कर हुआ तो मैं चली गई। उसके बाद मेरा सब सर्ज अथी हो गया, पूरे कैसे काई उकाई था वो सब हो गया। उसके बाद मैं घर एम्स उसके बाद मैं गाड़ी से जाती हूँ। नहीं, यहाँ से यहीं से जाती। हाँ, बहुत अच्छा है यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, घर जैसे है, अपने घर जैसी खाने पीने का पूरी व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है, जाने आने का व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। मेरा नाम हरलीन है और मैं यहाँ पे एज अ काउंसलर काम करती हूँ। काउंसलर कौन होता है? काउंसलर वो होता है जो भी इन लोगों को कोई परेशानी है, अगर इमोशनली कोई तकलीफ है, जैसे डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, अगर फैमिली में कोई दिक्कत है और वो अपनी फैमिली वालों से नहीं बात कर सकते, तो वो हमसे आकर बेझिझक बात कर सकते हैं। हम यहाँ पे हमेशा होते हैं कि अगर कोई भी तकलीफ है, क्योंकि कैंसर और डिप्रेशन क्यों होता है इंसान को, जब हम कोई भी बात को अंदर लेकर बैठ जाते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं, हमें लगता है कि बस हम अकेले ही इस चीज़ को अपने अंदर ही रख लेते हैं, तब जाके लोग डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे बुलाया गया है कि हम उनके अंदर जो भी बातें हैं वो निकाल सकें और उनको बेटर फील करवा सकें। अब मैं बात करती हूँ इंटास फाउंडेशन की। ये क्यों रखा गया? इंटास फाउंडेशन जो प्रोजेक्ट है अपना घर, ये इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं एम्स या सफदरजंग में, वो दिल्ली से बाहर के लोग आते हैं, और दिल्ली से बाहर के लोग के लिए आना और अपने पेशेंट का ध्यान रखेंगे या खाने पीने रहने की सुविधाओं का अरेंजमेंट करेंगे तो वो बहुत मुश्किल है। इसलिए ये जगह को बनाया गया है। यहाँ पे जो लोग भी आते हैं वो दिल्ली से बाहर के लोग आते हैं, और यहाँ पे हम उन्हें खाने पीने रहने की फ्री सुविधाएं देते हैं, जिससे कि क्या होता है 80% उनका जो दिमाग पे एक बोझ रहता है कि हम कहाँ रहेंगे, दिल्ली जैसे शहर में, ये साउथ एक्स है जो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तो वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रह पा रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतर रहता है और उनके दिमाग पे भी जो बोझ है वो कम हो जाता है। अब उन्हें बस इतना पता है कि हाँ ठीक है, हमें आना है, रहना है, अपना इलाज करवाना है। हमारे यहाँ पे 1 हफ्ते तक का हम देते हैं उन्हें स्टे, बट अगर उनका रेडिएशन है या कीमो है तो वो ज़्यादा समय के लिए भी रह सकते हैं। और जो पेशेंट है वो हम कोशिश करते हैं कि उनका केयर टेकर एक ही हो, और अगर 2 है तो बच्चा है तो उसके मम्मी-पापा यहाँ रुक सकते हैं। पर अगर कुछ ज़्यादा इमरजेंसी है, कि कभी-कभी क्या होता है कि हमें कुछ इमरजेंसी में होता है कि कोई और भी हमारे साथ हो, तो हम ऐसे केसेस को भी अंडरस्टैंड करते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? इंटास फाउंडेशन की तरफ से क्या मैसेज रहेगा आपका? हमारा ये मैसेज रहेगा कि कभी हिम्मत ना हारें। अगर उन लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है इलाज, तो वो वहाँ से बाहर निकले। जैसे बिहार से, छोटी-छोटी जगह से लोग आते हैं, दिल्ली में आए, तो मैं आज भी इन लोगों को ये बोलती हूँ कि इन्हें अपने पे गर्व होना चाहिए कि इन्होंने एक स्टेप आगे लिया और यहाँ पे आके इन्होंने ये किया। अब आगे इनका रास्ता खुद ही बन गया। अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि खाने-पीने, रहने की सुविधा है। यहाँ से अस्पताल लेके जाने की हमारी गाड़ी पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज़ रहती हैं। तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। बस इन्हें अपना ट्रीटमेंट करवाना है और हार नहीं माननी, कि जहाँ पे अगर वो अपने हार नहीं मानेंगे तो वो बहुत जल्दी यहाँ से ठीक होकर भी जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो यहाँ पे बिल्कुल ठीक होकर गए हैं और हमने उनका सेलिब्रेट भी किया, बिल्कुल कैंसर फ्री होना। तो मुझे ये लगता है कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर उसने हार मान ली तो फिर वहीं उसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा, बस हार ना माने वो। आप देख रहे थे कि इंटास फाउंडेशन के द्वारा क्या-क्या सुविधाएं लोगों को दी जाती है। कैंसर पेशेंट जैसे रोगियों को यहाँ पे रखा जाता है, 7 से 15 दिन का नॉर्मल स्टे मिलता है, उनके रहने खाने सभी तरह की व्यवस्था मिलती है। इंटास फाउंडेशन इस पहल को पूरे हिंदुस्तान में लगभग 29 से 30 जगहों पे चला रहा है। 22 राज्य में 30 सेंटर अभी तक इसके खुल चुके हैं। इसके अलावा भी दिल्ली में एक और नया सेंटर खोलने की इन लोगों की आगे की योजना है, जो कि जल्द ही ये लोग दिल्ली में भी एक सेंटर खोलने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इंटास फाउंडेशन से जुड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डॉक्टर रेकमेंड करे। आप डायरेक्ट भी इंटास फाउंडेशन के कार्यालय पे आकर के यहाँ पे अगर इलाज कराने के लिए तो आए हैं, तो आप यहाँ पे आकर के स्टे ले सकते हैं और अपना बेहतर इलाज करा सकते हैं।